नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। एक बार फिर से मैं योगेश राजपूत आपके बीच में हाजिर हूं। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी देर से आप सभी को विश कर पा रहा हूं। वजह हमारा स्वास्थ्य रहा। स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से इतने दिनों से ना तो मैंने आप सभी लोगों को समय पर विश कर पाया और ना ही वीडियो डाल सका। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये साल आप सभी के लिए सुख और समृद्धि का साल होगा और अब से आप सभी लोगों को पुनः उसी प्रकार से वीडियो प्राप्त होते रहेंगे जैसे पहले हम लोगों की सीरीज चल रही थी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए। पर क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। देखिए, इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने आयलर्स थ्योरम से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था। आज उसी आयलर्स थ्योरम से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स को हम लोग करने वाले हैं। देखिए, आयलर्स थ्योरम में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ax स्क्वायर डिवाइड टू u अपॉन डिवाइड x2 प्लस 2xy डिवाइड टू u अपॉन डिवाइड x डिवाइड y प्लस y स्क्वायर डिवाइड टू u अपॉन डिवाइड y2 इक्वल्स टू n माइनस 1 u। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने जब आयलर्स थ्योरम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहां पे 3 प्रॉपर्टियां निकल के आई थी, जिसमें ये थर्ड प्रॉपर्टी हुआ करती थी और इसको आपने प्रूव भी किया था। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाकर के इसको देख लीजिएगा, पीछे के सारे वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आपके एग्जाम में दी जाती है और कहता है इसका सलूशन निकालो। तो कभी भी इससे संबंधित अगर आपको कोई समस्या पूछी जाती है तो देखिए, इसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म आपको तैयार करना पड़ेगा। चलिए, वो शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो आगे की हेडिंग आप डाल लो, शॉर्ट फॉर्म किसका, इसी प्रॉपर्टी का जो कि थर्ड प्रॉपर्टी थी आयलर्स की। क्लियर? तो मैंने कहा भैया, सिंस आप जानते क्या हो, x डिवर u, यहां पे u लिख दें, x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू nu। ये तो आपको पता है। जहां पर u कैसा फंक्शन है, एक होमोजीनियस फंक्शन है और जिसकी बेटा डिग्री कितनी है, होमोजीनियस डिग्री उसकी n है। ये बात आप बहुत पहले से जानते हो। अब मैंने आपसे कहा कि इसी से थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हुई थी, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डायरेक्टली हम लोग थर्ड वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू का मान कैसे निकालेंगे, ये जानना। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए, सबसे पहले आप x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y की वैल्यू nu के रूप में निकालो। एक बार पुनः सुनो, मैंने कहा कि आप सबसे पहले x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू nu का मान सबसे पहले निकालोगे। अब देखिए, जो ये nu आया है, इसको आप मानेंगे कि ये हमारे पास gu है। जो भी निकल के आएगा उसे क्या लेट कर लेंगे, gu के बराबर। ओके, तो फिर जो थर्ड प्रॉपर्टी थी उसका मान क्या निकल के आएगा, आप लिख देंगे देन। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, आप जानते हो, x स्क्वायर डिवाइड टू u अपॉन डिवाइड x2 प्लस 2xy डिवाइड टू u अपॉन डिवाइड x डिवाइड y प्लस y स्क्वायर डिवाइड टू u अपॉन डिवाइड y2 इक्वल्स टू, यहां पे लिख देंगे g u और इन ब्रैकेट
जी डैश यू माइनस 1। क्लियर? ओके, ये रिजल्ट आपके पास निकल के आएगा किसका? जो आयलर्स की थर्ड प्रॉपर्टी थी, दैट इज x डिवाइड टू यू अपॉन डिवाइड x2 प्लस 2xy डिवाइड टू यू अपॉन डिवाइड x डिवाइड y प्लस y स्क्वायर डिवाइड टू यू अपॉन डिवाइड y2। ओके, तो अब जब ये वैल्यू आपके पास निकल आएगी तो जाहिर सी बात है जीयू तो यहां पे आपने लेट किया था, उन सब के मान उठा के यहां पे रख देंगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी भी आयलर्स थ्योरम की थर्ड प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप आयलर्स थ्योरम पहले अप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसे जीयू मान लेंगे और फाइनली डायरेक्ट आप उसका शॉर्ट फॉर्म लगा देंगे, क्या? जो आपके सामने लिखा गया है। ओके, सिंपल कर लेंगे और आपके पास देखोगे आंसर निकल आएगा। चलिए, तो मैंने कहा भैया अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की जाए, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। ओके, चलिए और आगे बढ़ता हूं। जैसे एक प्रॉब्लम लिखो तो पूरी बात आपको ईमानदारी के साथ समझ में आएगी। कैसे लिखेंगे भैया? प्रॉब्लम है आपके पास u इक्वल्स टू, इफ u इक्वल्स टू tan इनवर्स ax क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई, सो दैट, ये प्रॉब्लम आप कर चुके हो, सो दैट एक बार फिर से देख लो, x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस वाई डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू साइन 2u, एंड इतना तो आपको प्रूव करना ही है, और इसके साथ इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो वो क्या आ रही, लिख लेंगे भैया, ax स्क्वायर डिवर टू u अपॉन डिवर x2 प्लस 2xy डिवर टू u अपॉन डिवर x डिवर y प्लस y स्क्वायर डिवर टू u अपॉन डिवर y2 इक्वल्स टू, कह रहा है कि प्रूव करो, प्रूविंग नहीं पूछी है, ये कहा है एंड फाइंड, यानी इसकी वैल्यू निकालनी, प्रूव नहीं करा है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्वेश्चंस को लिखा और कहा कि इसकी वैल्यू प्रूव करो, ये है, और ये आप प्रूव कर चुके हो, इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसने नेक्स्ट पूछा कि जो थर्ड प्रॉपर्टी थी आयलर्स की, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग बड़े ईमानदारी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप जानते हो क्या यहां पे क्या दिया गया, सिंस u इक्वल्स टू tan इनवर्स ax क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई। अब आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने कहा था कभी भी यहां पे इनवर्स लगा हो या लॉगरिथमिक लगा हो तो सबसे पहले इसे उन सब से फ्री बनाते हैं। तो यहां से जब आप इसको फ्री बनाओगे तो tan इधर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख दोगे, tan u इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, और जो यहां पे आता है उसे क्या लेट कर लेते हो, एफ के इक्वल। इसके बाद क्या कहा था कि अब आप होमोजीनियस डिग्री निकालोगे, तो यहां पे मैंने लिख दिया होमोजीनियस डिग्री। अभी देखिए होमोजीनियस डिग्री यानी n की वैल्यू यहां पे क्या है, आप देखो ऊपर कितना है, 3 है, और नीचे कितना है, 1 है। जाहिर सी बात है नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो होमोजीनियस डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 - 1 दैट इज 2। यानी होमोजीनियस डिग्री कितनी निकल के आ गई, n इक्वल्स टू 2। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। ओके, नहीं समझ में आई बात? अब मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें हमें आयलर्स थ्योरम को अप्लाई करना, मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहले आयलर्स थ्योरम अप्लाई करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसे जीयू लेट करना है। मैंने कहा बिल्कुल भैया वही कर, तो यहां पे क्या लिख दोगे, बाई आयलर्स थ्योरम। उम्मीद करता हूं आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। तो बाई आयलर्स थ्योरम क्या है, किसके ऊपर लगेगी, आप जानते हो एफ के ऊपर लगेगी, तो क्या मिलेगा, एक्स डिवर एफ अपॉन डिवर एक्स प्लस वाई डिवर एफ अपॉन डिवर वाई इक्वल्स टू एन एफ। अब सारे मान रख दिए जाए
तो मैंने कहा था इसका काम तो सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस डिग्री निकालना। इसके बाद अगर एफ कहीं भी आपको मिलेगा तो कौन सी वैल्यू लगाएंगे, tan u की वैल्यू लगाएंगे। तो जहां जहां एफ आपको दिख रहा है वहां वहां आप क्या करें, tan u को पुट कर दें। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। तो x डेवर अपॉन डेवर x, इधर बेटा क्या लिख देंगे, tan u प्लस y डेवर अपॉन डेवर y tan u, और इक्वल्स टू n की वैल्यू बेटा कितनी आई है 2, f का मान कितना है 10। ओके, उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। ओके, तो मैं इधर साफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, ना नोट किया हो तो एक बार पुनः आप देख लो और नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, तो चलिए मैंने कहा भैया आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन किया जाए। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कितना मिलेगा x, अब डेवर अपॉन डेवर x आप tan u क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिलेगा sec स्क्वायर u और डेवर u अपॉन डेवर x। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा y sec स्क्वायर u डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू बेटा क्या मिलेगा 2 tan u। ओके, यहां पे क्या आएगा x sec स्क्वायर u डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y sec, यहां पे आप sec स्क्वायर u को कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में है तो आप कॉमन ले लो, तो sec स्क्वायर u अंदर क्या मिलेगा x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू 2 tan u। ओके, क्या किया, कॉमन ले लिया। अब मैंने कहा अब क्या मिलेगा, देखो बेटा x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर u। आ जाएगा ये वैल्यू इधर आ जाएगी, आप सभी लोग समझदार हो। अब क्या करूं, इसे साइन और कॉस में ब्रेक कर दूं तो कितना मिलेगा बेटा x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू, ये बेटा क्या आएगा 2 sin u अपॉन cos u आएगा ना। ठीक है, और sec स्क्वायर u को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे करके 1 अपॉन, और देखिए ये 1 अपॉन sec स्क्वायर u, चाहो तो इसे डायरेक्ट आप 1 बाई sec स्क्वायर u को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर u। ओके, तो यहां से cos u से cos u कट गया, कितना मिल गया 2 sin u cos u, और बेटा क्या मिलके आ गया sin 2u। आप लोग फार्मूला जानते हो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू sin 2u। ओके, उम्मीद करता हूं ये बात आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, और अगर आप समझ गए तो आप देख रहे हो यही हमारा फर्स्ट रिजल्ट था। ये कौन सा रिजल्ट है, पहला रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था। ओके, विच इज फर्स्ट रिजल्ट, विच इज फर्स्ट रिजल्ट। ओके, आप देखिए मैंने कहा था कि जब भी हमें आयलर्स की थर्ड प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले दी गई प्रॉब्लम में आयलर्स को अप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे, और वो आपने निकालनी कितनी आई है बेटा sin 2u। अब जो ये मान आया है थर्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालने के लिए, इसे बेटा क्या मान लोगे GU। मैंने क्या कहा कि जो ये वैल्यू निकल के आई है किसकी, x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y की, उसको आप क्या लिख दोगे GU, यानी sin 2u का मान आपने क्या लेट कर लिया GU। ओके, अब देखिए यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं, तो यहां पे आपसे मैंने कहा बेटा आपने क्या लिख दिया कि GU बराबर कितना है sin 2u। ओके, हमें मान किसका निकालना है, देन आपने GU लिख दिया, देन यहां पे लिख दिया सिंस GU। अब देखिए क्या होता है x डेवर 2u अपॉन डेवर x2 प्लस 2xy डेवर 2u डेवर x डेवर y प्लस y स्क्वायर डेवर 2u डेवर y2। आपने क्या बेटा पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है GU और इन ब्रैकेट G डैश U माइनस 1, पढ़ा है कि नहीं, आपने पीछे पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म में, वही मैंने यहां पे लिख दिया।
तो अब देखिए आपके पास क्या मिलने वाला है, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, ये सीधा GU का मान उठा के रख देना है इस इक्वेशन में। तो डायरेक्ट फॉर्मेट देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड x2 प्लस 2xy डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड x डिवाइड y प्लस y स्क्वायर डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड y2 इक्वल्स टू GU का मान बेटा क्या तुमने लेट किया था, जो यहां से आया था sin 2u यहां पे रख दिया, बोलो बेटा sin 2u। अब देखिए g डैश u का मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन तो कर दे, बताओ भैया इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का करोगे तो यहां पे बेटा क्या आएगा cos 2u, और 2u का करोगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ओके समझ गए ना, और फिर यहां पे क्या आएगा माइनस का, ओके फाइनली आप देखो क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करा लो तो 2 sin 2u cos 2u माइनस sin 2u आया। अब देखिए क्या मिला, यहां पे मिल क्या रहा है 2 sin 2u cos 2u, इसको क्या लिख सकते हो sin 4u और माइनस का sin 2u, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहां पे लिख देंगे हेंस एक्स स्क्वायर डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड x2 प्लस 2xy डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड x डिवाइड y प्लस y स्क्वायर डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड y2 इक्वल्स टू बेटा क्या निकल के आ रहा है sin 4u माइनस sin 2u। ओके, और यही आपका क्या हो गया, बोलो बेटा आंसर। यही तो हमें प्रूव करना था या यही हमें निकालना था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे ढंग से इसे समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड एक और बेहतरीन प्रॉब्लम लेते हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर लो और बढ़ जाओ आगे की ओर। ओके चलिए, तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं, साफ कर दूं, क्यों भाई, चलो साफ कर देते हैं। ये देखो मैंने साफ कर दिया। ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हो, जब भी आप क्लास शुरू करो पढ़ो, क्योंकि बीएससी है, यहां पे हम कोई ट्रिक नहीं बता सकते। क्लियर, जाहिर सी बात आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इसलिए आपको एक एक चीज लिखनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जब भी करो कॉपी पेन लेके बैठो और करिएगा उसको। चलिए एक और क्वेश्चन लिखो भाई। ठीक, ओके लिखो भैया, u इक्वल्स टू, आपके पास दिया गया क्या, u इक्वल्स टू ax साइन इनवर्स y by x, then prove that, ये कह रहा ax स्क्वायर डिवाइड टू u अपॉन डिवाइड x2 प्लस 2xy डिवाइड टू u अपॉन डिवाइड x डिवाइड y और प्लस y स्क्वायर डिवाइड टू u अपॉन डिवाइड y2 इक्वल्स टू 0। ये रिजल्ट आपसे प्रूव करा है। ओके, तो चलिए भैया प्रूव कर लेते हैं, क्या जाता है, कैसे करना है, चलो बताओ जल्दी से। देखिए यहां पर आप यहां पे देख पा रहे हो, जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ ऐसा दिया गया है कि ये इनवर्स से फ्री नहीं हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, यहां पे लिख देंगे सिंस u इक्वल्स टू x साइन इनवर्स y बाई x, ठीक है, कि इसकी होमोजीनियस डिग्री क्या है। तो जब भी ऐसा कुछ फंक्शन दिया जाए, क्योंकि इनवर्स से फ्री नहीं हो पाएगा, तो हम होमोजीनियस डिग्री कैसे निकालें। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन ऐसा है इनवर्स में या अन्य किसी फॉर्मेट में, तो आप x और y को देखो उसके एंगल में। देखिए यहां पे कितनी डिग्री है 1, यहां पे कितनी डिग्री है 1 है या नहीं, एक 1 किसकी y की और एक 1 x की। ये नीचे वाली ऊपर जाएगी
तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी इधर क्या मिलेगा, इतने पार्ट में जो डिग्री मिलेगी वो 0 मिलेगी। इसके बाद यहां देखो, यानी ये आपको डिग्री नहीं दे पाएगा इतना फंक्शन, तो डिग्री देगा कौन, ये वाला। क्लियर। तो इसमें अगर आप देखें x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी होमोजीनियस डिग्री कितनी हो जाएगी, बोलो बेटा, होमोजीनियस डिग्री इसकी बेटा कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू, आप लिख देंगे 1। अब देखिए बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि हमें समझ में नहीं आया, तो मैं ये कहूंगा कि आप जब होमोजीनियस डिग्री निकालते थे उसके लिए पीछे आपने वीडियो पढ़ा हुआ है, x के स्थान पे लैम्डा x रख दो, y के स्थान पे लैम्डा y रख दो, तो यहां पर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, लेकिन यहां पे लैम्डा x आ जाएगा, तो लैम्डा की पावर ही क्या होती थी, होमोजीनियस डिग्री होती थी, नहीं होती थी, आपने पढ़ा है और आप समझे भी होंगे, तो जाहिर सी बात आप यहां पर भी समझ जाएंगे। मैंने कहा भैया तो इसकी होमोजीनियस डिग्री कितनी आ गई, 1। क्लियर। चलिए अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो अब क्या था, अब मैंने कहा था कि जब भी आपको इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो सबसे पहले क्या करोगे, आप आयलर्स थ्योरम लगाओगे, तो लगा दो बाई आयलर्स थ्योरम। क्यों भाई, बोलो, थोड़ा सा मुस्कुरा लो, हंस लो, ठीक है, बताओ भैया। तो बाई आयलर्स थ्योरम, अब मैंने कहा क्या होती है, आप बोलोगे सर जी x, अब लगेगी किसके ऊपर, u के ऊपर ही लगेगी, तो आपने कहा x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू nu के, और n की वैल्यू बेटा कितनी आई है, 1। मैंने कहा रख दो, तो x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा, n के स्थान पे 1 यानी u आ जाएगा, आएगा ना, ठीक है। चलिए अब क्या बात थी, जब ये बात समझ में आ गई, आपने इस पे आयलर्स थ्योरम को अप्लाई किया तो रिजल्ट ये आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि अगर आपको थर्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है तो बेटा यहां पर जो मान निकलेगा उसे आप क्या लेट करने वाले हैं, जीयू। मानते थे कि नहीं, क्लियर, आपने जीयू लेट कर लिया, ओके, तो यहां पे लिख दिया कि लेट जीयू का मान बेटा कितना आया, यू। तो फिर आप क्या कहते थे, देन, बोलो, आप लिखते थे x डेवर 2u अपॉन डेवर x2 प्लस 2xy डेवर 2u अपॉन डेवर x डेवर y प्लस y स्क्वायर डेवर 2u अपॉन डेवर y2 इक्वल्स टू gu और g डैश u माइनस 1। क्लियर, ओके। अब क्या करने वाले हो, कुछ नहीं भैया, ये GU का मान उठा करके यहां पे मैं रखूंगा और डायरेक्ट आपके पास वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, फिर मैं इसको साफ कर दूं, चलो भैया साफ कर देते, ठीक है, ओके। तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि भैया GU का मान उठा के रख दो, तो वैल्यू क्या आएगी, x डेवर 2u अपॉन डेवर x2 प्लस 2xy डेवर 2u डेवर x डेवर y प्लस y स्क्वायर डेवर 2u अपॉन डेवर y2 इक्वल्स टू GU का मान बेटा कितना है, u, और g डैश u यानी GU का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा, 1, और यहां पे ऑलरेडी -1 है, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 - 1 0, और 0 का मल्टीप्लाई दैट शुड बी 0। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, x डेवर 2u अपॉन डेवर x2 प्लस 2xy डेवर 2u डेवर x डेवर y प्लस y स्क्वायर डेवर 2u अपॉन डेवर y2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, और यही हमसे वो क्या करा रहा था, तो यहां पे ईमानदारी के साथ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप आयलर्स की थर्ड प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और उसे पूर्णतया समझ भी रहे हैं। क्लियर, तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बोल देता हूं और इसे आपको करके आना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ कर दूं, ठीक है। चलिए
एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। यहां पे आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्ट मान लिखता है, तो यहां पे लिख लेंगे। आपको करना है u बराबर ax स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? और आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बेटा, लिख लेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड, वही बात, पुरानी वाली बात, बहुत पुरानी हो गई, तो उसी बात को पुनः एक बार आप दोहरा देंगे, अपनी यादें ताजा कर लेंगे। क्यों बेटा? बोलो। डेवर टू यू अपॉन डेवर वाई टू इक्वल्स टू, कह रहा है टू यू। बोलो बेटा, ठीक है? नहीं समझ में आई बात? ओके, बोलो भैया। क्लियर? अब मैंने आपसे क्या कहा कि इसको हमें प्रूव करना, ये आएगा, तो आप लोग इसको करो। क्लियर? मैं ही कर दूं, चलिए भाई मैं ही कर देता हूं, तो जल्दी से कर लेते। तो कैसे करोगे? फिर से वही बात, पुरानी बात, आप लिख देंगे सिंस u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा क्या किया जाए? इसकी होमोजीनियस डिग्री निकाली जाए। तो इसकी होमोजीनियस डिग्री जल्दी से बता दो, कितना आएगा होमोजीनियस डिग्री? बताओ बेटा। n का मान ऊपर देखिए 2 और 2 4 डिग्री है, और नीचे देखो 2 डिग्री है। 4 वाली ऊपर है, 2 वाली नीचे है, नीचे वाली ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे? 4 माइनस 2, यानी n का मान कितना आ गया? 2, यानी होमोजीनियस डिग्री इसकी कितनी आ गई? 2। ओके, आप क्या कहते हो? अब आप ये कहते हो कि आयलर्स थ्योरम को अप्लाई किया जाए, तो यहां पे क्या लिख दिया जाए? बाय आयलर्स थ्योरम। ओके, आयलर्स थ्योरम आपने लिख दिया। क्या होती है? x किसके ऊपर लगेगी? इसी u के ऊपर लगेगी, तो x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू nu। अब बेटा n का मान कितना है? 2, तो इस जगह आप n की वैल्यू रख दो, तो x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू, यहां पे n का मान कितना है? 4u। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। ओके, अब जब ये बात समझ जाते हो तो मैं कहता हूं कि इसकी थर्ड प्रॉपर्टी यानी इसका मान निकालने के लिए आप क्या करते हो? यहां पे 2 है बेटा, 4 नहीं है, ये 2u। ओके, तो इसको 2u लिखो। अब देखिए करते क्या हो कि इसकी थर्ड प्रॉपर्टी का मान निकालने के लिए जो ये रिजल्ट निकल के आता है, इसे आप क्या लेट कर लेते हो? GU। तो यहां पे फिर क्या कह देते हो कि लेट GU इक्वल्स टू, कितना आया बेटा? 2u। बोलो बेटा। अब मैं इधर लिख रहा हूं, इसे साफ कर देता हूं। तो अब आप क्या कहोगे? देन, यहां पे लिख दिया, देन क्या? ax स्क्वायर डेवर टू u अपॉन डेवर x2 प्लस 2xy डेवर टू u अपॉन डेवर x डेवर y प्लस y स्क्वायर डेवर टू u अपॉन डेवर y2 इक्वल्स टू क्या होता है? GU और इन ब्रैकेट G डैश U माइनस 1। क्लियर? ओके, तो अब करना क्या है? सीधा GU का मान ही तो रखना है, तो रख दो बेटा। GU की वैल्यू कितनी है? बोलो 2u, और यहां पे देखिए 2u का डिफरेंशिएशन करा जाए G डैश U, यानी GU का डिफरेंशिएशन करें तो कितना मिल जाएगा? 2 और यहां पे माइनस 1। क्लियर? कैसे? आपने GU का डिफरेंशिएशन किया, और GU क्या है? 2u, डिफरेंशिएट करोगे तो 2 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो 2 माइनस 1 दैट इज क्या मिल गया बेटा? यहां 1 बचेगा, प्रोडक्ट में जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी? 2u आएगी। तो आप यहां पे क्या लिख रहे हो? एक्स स्क्वायर डेवर 2u अपॉन डेवर x2 प्लस y 2xy, यहां पे लिख देंगे 2xy डेवर 2u अपॉन डेवर x डेवर y प्लस y स्क्वायर डेवर 2u अपॉन डेवर y। और यही तो आपसे वो प्रूव करा रहा है। क्यों बेटा? तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि अब आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि अगर आयलर्स की थर्ड प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम दी गई है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर?
तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में, जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टोटल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।